समाजवादी पार्टी के नेता और गौरा विधानसभा 301 के पूर्व प्रत्याशी संजय विद्यार्थी का बड़ा बयान सामने आया है। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र पांडे से बातचीत के अंश। अभी हम बैठे हैं विकासखंड छपिया के बनकटवा बाज़ार में। ये विकासखंड छपिया है, ज़िले का एक बहुत डेवलप विकासखंड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हमारे साथ आज कुछ क्षेत्रीय लोग बैठे हैं और इन क्षेत्रीय लोगों के साथ एक डिबेट होगी जिसकी टाइमिंग होगी कम से कम 10 मिनट। उनका परिचय हम उन्हीं से दिलवाएंगे आप लोगों को। वो स्वयं अपना परिचय बताएंगे और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ सरकार के पक्ष के मुद्दे हैं, कुछ सरकार के पक्ष में मुद्दे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जुड़े मुद्दे जो रहेंगे वो किसानों से रहेंगे। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं। हमारे बगल संजय जी बैठे हैं। खैर परिचय के मोहताज नहीं है, परिचय इनका रहता है। खैर अपना परिचय स्वयं दे देंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपके चैनल पे कम से कम हम लोगों को देखने का लोग काम कर रहे हैं। मैं संजय विद्यार्थी, यही विधानसभा जहां बैठे हैं 2022 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया था और इसी गौरा के आम आवाम, गरीब, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों ने मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना परिवार समझकर 52,771 वोट देके रनर बनाने का काम किया। इसलिए मैं गौरा के आम आवाम को सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जितने लोग आपके चैनल पे इस गौरा विधानसभा के लोग जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, या और भी जहां कहीं के लोग आपके चैनल, चूँकि ये सोशल मीडिया है, कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। जो भी लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। तो ये हमारे साथ संजय विद्यार्थी जी थे, इनका परिचय आपने जाना। और संभव नहीं है कि मेरे जो सारे दर्शक जुड़े हैं, आप लोग मुझे 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख की संख्या में देखते हैं, तो मैं उन असंख्य प्रिय दर्शकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे दर्शकों के लिए मंगल कामना की। अगला परिचय हम जानते हैं, मेरे साथ बैठे हैं। मैं राम लौट हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला प्रभारी बस्ती से हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब आते हैं मुद्दे पे। विद्यार्थी जी, एक दिन हम ऐसे टहलते टहलते चले गए थे इसी विकासखंड से बगल, जो विकासखंड पड़ता है बभनजोत, उसकी एक ग्राम पंचायत है केशव नगर। वहाँ की जो प्रधान है पुनीता राजभर, लेकिन उनके प्रधानी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका नाम है बंटे सिंह। गौशाला पे हमें बड़ी शिकायत मिलती थी कि यहाँ पर बड़ी स्थिति दयनीय है। एक मानवता के आधार पे हम गए वहाँ। मैंने वहाँ देखा, जो देख के दंग रहा। एक गाय पड़ी थी, उस गाय में प्राण बचा था और उस गाय को जिंदा कौवा नोच रहा था। गाय में इतनी शक्ति नहीं थी कि स्वयं अपनी बॉडी में ज़रा सा मूवमेंट कर ले, अपनी पूंछ उठा के कौवे को हटा दे। मैंने आपको वीडियो दिखाई है। हाँ, नहीं ठीक है, आपका वीडियो भी मैंने देखा है, पेपर में भी देखा था। ऐसा है, ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे हमको आपको नफ़रत पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ़ अब इन्होंने जातियों को भी आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। इनको ना गाय से मतलब है, ना गंगा से मतलब है, ना इनको सरजू से मतलब है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। इसलिए ये लोग सत्ता के नशे में हैं और इनको आम जनमानस से, यहाँ तक अभी आप जानते हैं, अभी हमारे बुजुर्ग, हम लोग तो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोगों ने यहाँ तक कहा कि आज तक हम लोग इतनी कमी खाद की नहीं देखे जिस तरीके से हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग मतलब लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी के राज में खाद लेने का काम 2-2, 3-3 तक लोग लाइन लगाए रहे, घर लौट गए, खाद नहीं मिला। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। एक इन केन प्रकरण सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और कैसे हम सत्ता में रहें, यही इनका सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बड़ी बात, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, ऐसा आरोप हम नहीं, मेरे साथ बैठे संजय विद्यार्थी लगा रहे हैं। आते हैं थोड़ा सा, आप कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट की परिभाषा थोड़ा सा बताएंगे?
देखिए, कम्युनिस्ट की परिभाषा तो अपने आप में, कम्युनिस्ट जो होता है वो अपने आप में सर्वहारा मुक्ति का एक सिद्धांत है। और सर्वहारा मुक्ति क्या है? सर्वहारा मुक्ति, इसका विश्लेषण थोड़ा सा बता दीजिए। सर्वहारा मुक्ति, ये पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास जीविका का कोई अपना खुद का दुकान, संपत्ति, साधन, संसाधन नहीं है, जिनको हम सर्वहारा बोलते हैं। उनके मुक्ति का ये सिद्धांत है कम्युनिज्म। और एक चीज़ और बताइए, अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, लड़ना तो है ही उसको, 2027 आ भी रहा है, समय तो गिने चुने होते हैं, जो बचता नहीं मुझे जो लगता है। अगर समाजवादी पार्टी आपसे कहे कि आप हमको समर्थन दीजिए, तो क्या कुछ ऐसा विचार है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि समस्या तो इसके साथ भी जुड़ती है, समस्या तो समाजवादी पार्टी के साथ भी है, इस पर भी जातिवाद का आरोप लगता है। आरोप भाजपा में भी जातिवाद का है। समाजवादी पार्टी में लोग कहते हैं यादववाद है, बीजेपी में कहते हैं ठाकुरवाद है ना? मैं गलत कह रहा हूँ? किसके साथ आप जाएंगे? चलिए, ये जो सवाल है ये बड़ा सवाल है और देश के सामने एक जो बड़ा संकट आया है। नहीं, सवाल बड़ा नहीं है, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किसके साथ जाएंगे? मैं विचारधारा कैसी मिलेगी आपकी? बात पे आ रहा हूँ। मैं आज का जो दौर है, ये आज़ादी के पहले जैसा जो खतरा था देश के अंदर, उससे भी भयावह स्थिति है। और देश के अंदर ये अनधिकृत तरीके से आपातकाल है इस देश के अंदर। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या तमाम ऐसे जो दल हैं भारत के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सबको एक साथ में आना चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी हमारे साथ और हम एक दूसरे के साथ हम रहने के लिए तैयार हैं। तो ये खुल के आप बताइए ना कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे 2027 में। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की हालात है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो कुव्वत और ताकत है वो समाजवादी है, इसलिए हम समाजवादी के साथ रहेंगे। लोकसभा जो चुनाव हुआ था पीछे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर लोकसभा की सीटों का गणना किया जाए तो एक तरह से तो उस समय समाजवादी पार्टी मुझे लगता है सत्ता आ गई होती अगर ये विधानसभा था, अगर विधानसभा होता, जो मुझे लगता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये सरकार कहती है कि जब अखिलेश जी सत्ता में आते हैं तो एक जाति विशेष के लोगों को ही चुनते हैं। अपराधी भी बहुत हैं, इस सरकार में बहुत अपराधी मारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिस्ट जब उठा के देखी जाती है अपराधियों की, तो उसमें एक जाति विशेष अपराधी को नहीं छुआ जाता है, जो मुझे लगता है। ये मुझे लगता है या ऐसा है? ऐसा है। मैं तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं समाजवादी जातवादी हैं, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी कभी जातवादी। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मत लपेटिए, जनता कह रही है। मैं सुन लीजिए, मैं उसे जो जनता नहीं कह रही है, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रोटी खा रहे हैं, वो लोग ये बात कहते हैं। मतलब जो ये चीज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए उनके एजेंट्स हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं संजय विद्यार्थी, मैं नाई समाज से हूं। मैं उदाहरण के तौर पर बैठा हूं। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूरे गट्स के साथ कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमको अपने नेता पे विश्वास है, अपने पे विश्वास है। वो अगर मुख्यमंत्री थे तो हम लोग अपने को मुख्यमंत्री मानते थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम अपने जो हमसे जुड़े लोग हैं, हम तो पूरे 75 जिले में शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोगों के बीच में जाके इसी बात को भारतीय जनता पार्टी तो अफवाह फैला के सरकार बनाई है। 2014 में जब अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी सरकार चल रही थी, अखिलेश यादव जी की जब जन कल्याणकारी सरकार चल रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि एक जात के लोगों का कब्जा थानों पे है, तहसीलों पे है, जिलों में है। आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में किसका कब्जा है? थानों पे किसका कब्जा है? तहसीलों पे किसका कब्जा है? और आप बताइए किसका कब्जा है? देखिए, आज जो निश्चित तौर पे जो अभी
ये नेताजी समाजवादी पार्टी के आप बात रख रहे हैं, बिल्कुल सही आपकी बात है कि जो आप देखेंगे बस्ती ज़िला 14 थाना मान लीजिए बस्ती ज़िले के अंदर, और उसमें अगर देखा जाए कि एक तरह का ESW अगर लागू हो गया है, उस आधार पर देखा जाए तो थाना अध्यक्ष जितनी पिछड़ी जातियों को होना चाहिए उतने नहीं हैं, जितनी संख्या में अनुसूचित जाति के होने चाहिए थाना अध्यक्ष उतने नहीं हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे भी बड़ा एक भेदभाव इस सरकार के अंदर है। भेदभाव के आधार पर ही थाना अध्यक्ष भी यहाँ आ रहे हैं। जतिया कौन सी है जो पूरा थाना छकाई है? हाँ, मैंने उसमें अगर देखेंगे तो अभी बड़े पैमाने पे PCS से लेकर के और थाना अध्यक्षों में एक खास बिरादरी है, जिसको अब हम कह सकते हैं कि ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, छत्री बिरादरी के लोग हैं। बड़ी बात, यहाँ जो कम्युनिस्टवादी पार्टी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनका सीधा सा आरोप है कि इस समय शासन में जो लोग बैठे हैं प्रशासन के अधीनस्थ, कहीं ना कहीं उसमें क्षत्रिय समाज के लोग हैं जाते, ठाकुर बिरादरी भरी पड़ी है। ब्राह्मणों की क्या कंडीशन है इस सरकार में, ये मैं पूछता हूँ विद्यार्थी जी से। ऐसा है, ब्राह्मण अपने को ठगा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में। ब्राह्मण अपने को ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत लामबंद होकर ब्राह्मण भी, जैसे हमने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किए थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख और तमाम तरीके का लोक लुभावन, अभी आप इनका हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। इन लोगों ने घोषणा पत्र, अपने घोषणा पत्र पे ये 25% भी काम नहीं किए हैं। हमारे नेता आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जो हम लोग जनता के बीच में किया गया वादा अगर हम लोग नहीं पूरा करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। ब्राह्मणों के लिए आपकी पार्टियाँ क्या कर रही है? देखिए, पार्टिकुलर तो किसी जाति के लिए हम लोग काम करते नहीं, एक चीज़। और दूसरा रह गया, मैंने इस सरकार के अंदर ब्राह्मण बिरादरी जाति पर उनके साथ क्या न्याय हो रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर हुआ है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जातियों का हुआ है। अब दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा धर्म और मंदिर के नाम पे उनके साथ भी हैं, तो ये बड़ा अंतर्विरोध है। लेकिन हमला सबसे ज़्यादा सरकारी हमला इनकाउंटर के मामले में ब्राह्मणों पे है। तो यहाँ पर फिर एक बात निकल के आई कि इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का इनकाउंटर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ चुरकी और चंदन वाले पंडित जी का हुआ है, ऐसा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको एक सरकारी कार्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसको अगर देखा जाए सरकारी कार्ड है ये। तो अभी यहाँ पर मेरे साथ बैठे थे संजय विद्यार्थी जी और रामलौट जी जो कम्युनिस्ट पार्टी बस्ती के अध्यक्ष हैं, और आप लोगों के साथ और मेरे दर्शक जो बैठे थे, कैमरामैन से एक बार सबको घुमा के दिखा दें और सबका परिचय उन्हीं से जान लेते हैं। मैं शंकर यादव, सदस्य जिला पंचायत बस्ती से हूँ और समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ और बस्ती ज़िले में समाजवादी पार्टी का जिला सचिव भी हूँ। तो ये शंकर यादव थे, ये समाजवादी पार्टी का राजनीति करते हैं। हम दर्शन जानेंगे भी यादव लगा है तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लोगों की जो मुझे लगता है एक गलत फहमी है कि यादव सिर्फ सपा को ही वोट करता है। बहुत ऐसे यादव हैं जो भाजपा में भी वोट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ हमने देखा है, हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है, हिंदू मुस्लिम कोई भी सरकार करे बहुत गलत। हम भी इस देश के नागरिक हैं, मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब नारा लग जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब कैसा आपकी पार्टी आपको फील होता है? बिल्कुल, हम समझते हैं कि अंधभक्त दोनों जगह हैं। वहाँ भी अगर यहाँ पे जनसंघी हैं तो वहाँ मुस्लिम संघी भी हैं, तो दोनों तरफ से ये गलतियाँ हैं और कमजोरियाँ हैं।
तो दोनों की आलोचना अगर होनी चाहिए, इसमें अगर कोई गलत कर रहा है तो दोनों तरफ की आलोचना होनी चाहिए। बावजूद भी तमाम ऐसे मुसलमान धर्म में लोग हैं जो वो माने इस तरह से सारे एक लाइन में हम नहीं गिन सकते। मुसलमान की बात करें तो मुसलमान की बात अगर करें तो यहाँ पर कलाम जी भी तो मुस्लिम थे, अशफाक उल्लाह खान मुस्लिम थे, देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। कलाम जी ने मिसाइल बना डाली। आज अगर हम पाकिस्तान पर चढ़ के गुर्राते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें APJ अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। भारत की जो मंशा है ये है कि हम कलाम को पूजते हैं और कसाब को तोड़ते हैं। सहमत हैं इससे? ऐसा है, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं। सबको गले लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हर जात धर्म हर मजहब को मानने वाले हम लोग हैं, जो शोषित वंचित हैं, चाहे जिस समाज के हों, चाहे जिस धर्म के हों, उनको आगे बढ़ाने का हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के लिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलते चलते समाज के लिए कुछ संदेश। एक सवाल, ये जो सवाल अभी छूट रहा है, इस पर हम कहना चाहेंगे कि आज़ादी के पहले अगर हेडगवार थे एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म आधार पे, संप्रदाय विशेष पे, तो वहाँ दूसरे सवाल पे जिन्ना भी थे। और वो धारा आज भी समाज के अंदर है और आज भी देश को और समाज को तोड़ने की दोनों धाराएं काम कर रही हैं, जिनके खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए हमको। तो भी मेरे साथ थे संजय विद्यार्थी और रामलोट जी और अन्य लोग थे। सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितिन पांडे, प्रादेशिक संवाददाता गोंडा से।